हेलो, मैं हूँ सरताज। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सीखेंगे। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ सीखना है और जो इस बार एमसीक्यू में पूछा जाएगा उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि जो अब तक पूछा जा रहा था वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और वो इस तरह का क्वेश्चन था, प्रूव दैट रूट 2 इज़ रेशनल या प्रूव दैट एनी नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ m पे 2m या m टू द पावर 1 2 3 नंबर कुछ ऐसा होता था और एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन होता था। लेकिन चूंकि इस बार एमसीक्यू है तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है फ़र्क है। ठीक है, देखते हैं उस जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो आ सकता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने बेसिक लिया हुआ है, ठीक है। उनको भी फ़ायदा करेगा जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया हुआ है, लेकिन बेसिक वाले बिल्कुल इसे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। देखते हैं इसमें हम लोग जो सीखेंगे वो 3 चीज़ इसमें सीखेंगे। पहले तो ये कि कैसे पता करेंगे कि ये टर्मिनेट कितनी कब होगा। जैसे कि एक नंबर दिया हुआ है 5 × 2/2, ठीक है। ये टर्मिनेट कब होगा। या फिर कभी कभी और कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है 358 डिवाइडेड बाई 350, ठीक है, ऐसा दे देगा आपको, ठीक है। तो टर्मिनेट कब होगा और कब नहीं होगा इसके लिए आपको 2 चीज़ याद रखना है, ठीक है। 2 चीज़ क्या है कि पहले ये देखना है कि कोई भी नंबर हो a/b के फॉर्म में नंबर होगा और b को इस तरह से आप b का एलसीएम लीजिए या फैक्टराइजेशन कीजिए। सपोज ये है 13/50, ठीक है। तो 50 को आप फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। 50 को फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 2 25 5 5 से कीजिएगा तो 5 1 तो 2 टू द पावर 1 5 टू द पावर 2, ठीक है। ये तो यहाँ आपको पता कर देखिए 2 टू द पावर 1 5 टू द पावर 2, तो ये टर्मिनेट करेगा। आप याद रखिएगा कि इसी से जुड़ा हुआ है कि वो टर्मिनेट करेगा भी या नहीं करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट करेगा ही करेगा। लेकिन कभी कभी 2 टू द पावर 5 टू द पावर n के अलावा कोई और दूसरा नंबर आ जाए 3 6 या फिर कोई और नंबर 8 9 या कोई और नंबर आ जाए तो उसे कैसे पता करेंगे कि वो कटेगा या नहीं या टर्मिनेट होगा या नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको देखना ये होगा कि अगर सपोज कर लीजिए नीचे में नंबर आ रहा है 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 1 इंटू 3 आ रहा है, तो अगर ऊपर का नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 27, सॉरी 0 हटा देता हूँ, और 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 इंटू 3 कोई ऐसा नंबर था जिसको आपने फैक्टराइज किया तो ये आ गया। अब तो आप डायरेक्टली कह दीजिएगा ये तो टर्मिनेट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। क्यों टर्मिनेट नहीं करेगा? क्योंकि 2 और 5 के अलावा ये 3 आ गया। लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो 3 से ये कैंसिल भी हो रहा है, 3 1 3 3 9 27, तो अब ये 3 गायब हो गया। अब आपका नंबर बना ये 2 टू पावर 2 5 टू पावर 1। अब आप कहिएगा सर ये टर्मिनेट कितने बार में करेगा। देखिए 2 इंटू 10 2 इंटू 5 ये एक 10 बन जाता है, और 2 इंटू 5 एक और रहे तो ये भी 10 बन जाता है, और ये दोनों एक साथ रहें तो ये दोनों एक साथ मिल करके 100 हो जाएंगे। ये क्लियर है। 2 इंटू 5 ये आपका हो गया 10, 2 इंटू 5 एक और 10, और ये दोनों को सबको एक साथ कर दें तो 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100, ठीक है। यानी कि इन दोनों को एक साथ कर दिया तो ये हो गया 2 के पावर 2 इंटू 5 पावर 2 यानी कि 100, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पावर 1 है, सॉरी 5 पावर 1 है,
इसको 5/2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया 45 अपॉन 2/5, 5/2, 2/2, 5/2, तो 5 ये वाला बन गया 2/2, 5/2 का मतलब 100, तो ये 100 हो गया। ये कितने के बाद डेसिमल लगेगा 0.45, तो 2 के बाद, ठीक है। एक तो ये बहुत लंबा सा तरीका हो गया, अगर आपको सब्जेक्टिव होता तो ऐसा हम लोग सॉल्व करते, लेकिन आप याद रखिएगा कि 2 या 5 पे जो मैक्सिमम पावर होगा वही आपका आंसर होगा। या आप यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते थे कि ये 2 के बाद टर्मिनेट करेगा, क्लियर है, 2 के बाद डेसिमल लगेगा। चलिए अब इसको एक और एग्जाम्पल का समझते हैं। देखिए ये है 3/5/50, ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, पहले आपका क्वेश्चन है टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम 50 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से तो जाएगा ही नहीं, 5 से जाएगा, ये 5 से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अब 37/2/1 5/2, ठीक है। तो ये 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, तो ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है। पहली बात तो ये टर्मिनेट करेगा, कितनी बार मतलब डेसिमल कितने के बाद लगेगा, तो ये मैक्सिमम पावर हम देखेंगे, ये 2 है, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर के बाद, 2 डिजिट के बाद, ठीक है। इसका आंसर होगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर और आ जाता, सपोज कर लीजिए कोई ऐसा नंबर हो जाता 37 के बजाय हो जाता ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ भी 3 आ जाता, तो आपको ये कट अगर हो जाता तो कट देख लेना है, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद ये चेक करना है। आप ऐसे समझ लीजिए कि उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको ये चेक करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n हो। अब देखिए 5 बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ये गायब हो गया, गायब होता नहीं है। बेसिकली n और m क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इवन के ये नेचुरल नंबर के बजाय होल नंबर, ये n 0 भी हो सकता है। जब 5 पे पावर 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये 5 गायब ही हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए 2 हो या 5 हो, कितनी बार से कोई मतलब नहीं, 2 हो या 5 हो, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो। कैसे याद रखिएगा, 2 हो 5 हो, दोनों एक साथ हो, या कोई दोनों में से एक हो तो वो टर्मिनेट करेगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई अलग नंबर आ रहा है तो उसको पहले देख लेना है, उसे वो ऊपर वाला डिनोमिनेटर कट तो नहीं रहा है। अगर कट रहा है तो फिर उसको कट कर देंगे, और अगर नहीं कट रहा है और फिर भी एक अलग नंबर आ रहा है तो फिर वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट था वो सिखाना था। अब देखिए कि कैसे पता करेंगे रेशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या है। देखिए रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में होता है, ये आपको याद रखना है, a/b के फॉर्म में होता है। a और b कुछ भी हो सकता है, लेकिन b जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा, b 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जब नंबर इस तरह का है 2/3, ये भी एक रेशनल नंबर है, 3/2 ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1.5, इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.66 आता ही जाएगा। तो 0.666 कई बार आएगा तो उसमें क्या लिखेंगे 0.6 पे बार, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि या तो वो बिल्कुल टर्मिनेट हो जाए, यानी कट जाए, कट करके कोई एक नंबर आ जाए, या फिर रिपीट करता चले, तो वो रेशनल नंबर होगा। क्यों, रेशनल में a/b के फॉर्म में होता है, और a/b कोई ज़रूरी नहीं, आप तो यहाँ कंडीशन तो ही बता रहे हैं कि b किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो b कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो जब 0 नहीं होना चाहिए तो कुछ भी पॉसिबल है, या तो ऐसा वाला पॉसिबल है या फिर ऐसा वाला पॉसिबल है। तो ऐसा हो चाहे ऐसा हो, वो होगा रेशनल नंबर। लेकिन फिर इर्रेशनल किसे कहते हैं, इर्रेशनल कहते हैं ना ही ऐसा हो ना ही ऐसा हो, यानी कि नीदर टर्मिनेटिंग
क्या उसको, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है, ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, वो नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैं नंबर ही लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो कौन नंबर हो सकते हैं, नहीं, डायरेक्ट मैं नंबर लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 0.23154210021000 ऐसे। या आप कह सकते हैं कि आगे क्या आएगा, क्योंकि 231 542 100, यहाँ पे देखा 1000 हो गया। तो ये चलता चला जा रहा है और ये ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा है। तो जो ना ही ख़त्म हो और ना ही आप प्रिडिक्ट कर पाएँ कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई। ये भी आपको फैक्चुअल क्वेश्चन, ये फैक्ट है कि हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, उसी तरह से हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, है ना। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 2 और 3 के बीच में नंबर कौन कौन से, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे, 2.1 2.2 2.3 ऐसे करके बहुत सारे नंबर बता देंगे। अब अगर मैंने 2.1 और 2.2 के बीच में कह दिया तब भी आप नंबर बता पाएंगे, 2.10 2.11 2.12 ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है ना। और फिर हम इसके बीच में कह देंगे तो यहाँ भी आप नंबर बता देंगे। उसी तरह से ठीक जैसे ऐसे बता रहे हैं वैसे आप इर्रेशनल नंबर भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया 0.2 और 0.3 के बीच में इर्रेशनल नंबर लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ देखिएगा, 0.21010010001000, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि ये रिपीट कर रहा है। देखिए रिपीट उस वक्त होता ना जैसे कि 2 के बाद 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, ये बढ़ता जा रहा है। रिपीट उसको कहते हैं जब होता है 2 के बाद 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 होता तब उसको रिपीट कहते हैं। ये रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि ये पैटर्न में ज़रूर चल रहा है लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये हो गया, ये नंबर किससे ज़्यादा है, ये इससे तो ज़्यादा है और इससे कम है। इससे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ 2, ये है सिर्फ 0.20 और ये है 0.21 और भी कुछ है, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा है और इससे कम है। उसी तरह से एक और नंबर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखें आप, 0.221052 कुछ ऐसे भी लिखते चले जाइए। बस आपको रिपीट नहीं करना है और ख़त्म भी नहीं करना है, आपको डॉट डॉट लगा देना है, ठीक है। तो अगेन ये इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसा नंबर सिर्फ एक ही तो बन सकता है, इनसे ऐसा नंबर इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। आप बेसिकली ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक और चीज़ मुझे सीखना है कि एलसीएम कब पता करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ में कैसे पता करेंगे कि एलसीएम कब निकालना है, एचसीएफ कब निकालना है, ठीक है। देखिए अगर आपसे कोई पूछा जाए, आपसे कोई पूछ ले कि 45 और 90 और 120 को मुझे एक कोई ऐसा नंबर बताओ जो इनको एक ही बार में सारे को एक साथ कट करे, है ना। देखिए इसको कट करने के लिए इसको 15 भी कट कर सकता है, 5 भी कट कर सकता है, 3 भी कट कर सकता है, ठीक है ना। और कौन सा नंबर 9 भी कट कर सकता है। इसकी बात करें तो इसको कट कर सकता है, 3 कर सकता है, 10 कर सकता है, 9 कर सकता है और 15 कर सकता है। यहाँ पे है इसे कट कर सकता है, 2 6 कर सकता है, 4 कर सकता है ना, 10 कर सकता है, ठीक है ना। ये सब सारे नंबर हैं, लेकिन आपको इनमें से सबसे बड़ा नंबर जो इनको एक बार कट करे उससे बड़ा नंबर कोई हो ही नहीं सकता है। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किस लिए निकालते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो एक बार में एक साथ सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको एक साथ डिवाइड करेगा उसे हम कहते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे करेंगे। देखिए एक घड़ी है जो 2 मिनट बाद रिंग कर जाती है, टेंटे टेंटे बोलती है। दूसरी घड़ी 5 मिनट बाद बोलती है और तीसरी घड़ी जो है वो
वो बोलती है 4 मिनट बाद। ठीक है, 3 अलग अलग घड़ी है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये 2 मिनट, ये 5 मिनट और ये 4 मिनट। अब 12 बजे ये सब, 12 बजे दिन में ये सब एक साथ बज चुके, एक साथ बजे, सब के सब एक साथ बज चुके, टेंटे एक साथ सबने किया। अब दोबारा एक साथ टेंटे कब करेंगे? क्वेश्चन समझिएगा। ये 12 बज करके, ठीक है ना, दिन में 12 बजे ये सब एक साथ टे बोल दिए, यानी कि उसका अलार्म ऐसे बजे, अलार्म बजा उसका। ठीक है, तो इन सब का अलार्म बज गया 12 बजे। अब दूसरा अलार्म इनका एक साथ कब बजेगा? अब देखिए 12 जैसी बजा तो ये सब एक मतलब बोल दिए। 12:02 होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 12:02 होगा तो ये तो दो मिनट में बल ही बोल देता है, ये गाड़ी अलार्म बज जाता है फर्स्ट वाले का, तो ये तो बज जाएगा, लेकिन ये नहीं बजेगा। लेकिन 5 मिनट जैसी होगा तो ये 2 बार बोल चुका होगा, जबकि सिर्फ 1 बार बोलेगा और ये 1 बार बोलेगा। तो जब 5 मिनट होगा तो ये तो बोलेगा, लेकिन ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 फिर दूसरे 12:02 में बोलेगा, 12:04 में बोलेगा, फिर 12:06 में बोलेगा, है ना। इसका अलार्म 6 पे बजेगा और ये 5 पे ही, ये वाली घड़ी का अलार्म 5 बजे बोल जाएगा, इसका 4 में ही बोल देगा। ठीक है, तो ये 2 मिनट बाद तो सिर्फ ये वाला होगा, 5 मिनट बाद सिर्फ ये वाला होगा, जबकि ये 2 बार ऑलरेडी बोल चुका होगा, ये 4 में बोलेगा। तो ऐसे में क्या होगा? 12:10, 12:25, 12:50, क्या आंसर होगा सही? तो देखेंगे इन तीनों कौन सा ऐसा नंबर हो रहा है जिसमें इसका भी टर्म पूरा हो जा रहा है ना। सपोज कि 10 मिनट बाद तो 2 2 2 2 2, है ना, 2 2 2 2 2, ये हो गया ना। एक बार बोले 12:02, 12:04, 12:06, 12:08, 12:10, तो ये जैसी 10 बजे 10 हुआ, 12:10 हो गया, तो ये तो 2-3 बार बोल चुका हुआ, ये दूसरी बार बोलेगा। लेकिन क्या ये बोल पाएगा? तो ये देखिए 12:04 में बोलता, फिर 12:08 में, है ना, 12:08 में, फिर 12:12 में बोलता है। अरे ये तो 10 में दोनों बोल रहे थे, लेकिन ये 12 में बोलता है। ये 10 से पहले यानी 12:08 में बोल दिया ये घड़ी, तो ये भी आंसर सही नहीं है। तो अब ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एक घड़ी 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, इन सब का एलसीएम क्या होगा? यानी कि मतलब ये होगा कि कौन से ऐसा वक्त होगा, कौन सा ऐसा टाइम होगा, या कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों डिवाइड हो जा रहा है। सबसे छोटा नंबर, देखिए बोलने के लिए तो आप जिंदगी में बोलवाते रहिए, तो कभी ना कभी बार बार कुछ वक्त के बाद एक साथ बोलेंगे ही, लेकिन सबसे कम वक्त में, सबसे कम वक्त में, ठीक है ना, कब होगा ऐसा? तो आप इसको क्या कीजिए, 2, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 1 जा 2 2 जा 5, ऐसे ही हो गया। अब कुछ नहीं, 5 2 10 20, यानी कि 1220 में ऐसा होगा। अब 1220 में कैसे होगा देख लीजिए। 1220 में कैसे होगा देख लीजिए। 12 2 12 4 12 6 12 8 10 12 14 16 18 20, तो बजेगा। भले ये कई बार बज गया होगा, लेकिन उससे मतलब मुझे नहीं है, तो ये तो बजेगा इसका अलार्म में। देखिए 12-20 में क्या होगा? 12 5 10 15 20, ये भी बज गया। 4 में देखिए, 4 के बाद 12, 4 के बाद 12 8 12 12 12 16 12 20, यानी ये भी बजेगा, यानी एक साथ बजेगा इतना। बाकी ऐसे इंडिविजुअल तो ये तो हर 2 मिनट में बजेगा, ये हर 5 मिनट में बजेगा, ये हर 4 मिनट में बजेगा, लेकिन एक साथ कब बजेगा? तो 12:20 पे। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम क्या होता है? कोई ऐसा नंबर, जैसे कि इसी का एग्जांपल लेता हूँ 2 4 5, कोई ऐसा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग एलसीएम निकालते हैं। और अगर ऐसा होता है कि ऐसा नंबर, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, तो उसे हम लोग कहते हैं एचसीएफ।
ठीक है, आपको यहाँ पे ज़हन यूज़ करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात कि अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या मतलब, ट्रिक तो नहीं कह सकते, लेकिन आप कभी कभी क्वेश्चन से आंसर लोग निकालते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन से आंसर कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको अगर लिख दे क्वेश्चन कि एक घड़ी 5 मिनट में, दूसरी 10 मिनट में, 15 मिनट में बजती है, तो तीनों एक साथ कितने देर बाद बजेंगे। तो अगर आंसर इससे छोटा छोटा है, जैसे कि 2, 1, 5, 15 ऐसे दे दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ छोटा होता है। लेकिन अगर आंसर ऑप्शन में आपको दे दे 120, बी में दे दे 200, सी में दे दे 800 और डी में कुछ और दे दे, तो इससे सब आंसर बड़े बड़े हैं, यानी कि आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं है, कभी बड़ा और छोटा दोनों दे दे तब आप वहाँ पे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, है ना, उस वक्त आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस वक्त आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर एक क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, दूसरे क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तीसरे क्लास में 42 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इनको इस तरह से मुझे बैठाना है कि एक रोज़ में एक ही क्लास का बच्चा बैठे, है ना। हॉल है ये, हॉल में मुझे बैठाना है। रोज़ कॉलम आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना रोज़ बनाना, कितना कॉलम बनाना, ये आप पे डिपेंड करता है। कितना एक रोज में कितने बच्चों को बैठाएंगे कि या तो इस क्लास के सारे बच्चे बैठे हैं, या तो इस क्लास के सारे बच्चे बैठे हैं, या तो इस क्लास के सारे बच्चे बैठे हैं। फिर से क्वेश्चन समझिए, ये क्लास 8 है, 8, 9, 10, ठीक है ना, 8, 9, 10, ठीक है। 8 क्लास के बच्चे 35 हैं, 9 क्लास के 40 हैं और 10 क्लास के 42 बच्चे हैं, ठीक है। इनको हॉल में आपको बैठाना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से बैठाना है कि एक रोज में सिर्फ एक ही क्लास के बच्चे बैठे, या तो सारे के सारे इसके बच्चे बैठ जाएं, सारे के बच्चे इसके, या सारे इसके। देखिए बैठाने के लिए तो हम 35 भी बैठा दें, ठीक है ना, लेकिन 35 कुछ इस तरह से आपको बैठाना है कि फिर 35, 35, फिर 35, 35, तो 35 यहाँ बैठ गए, फिर 35 इनके जब बैठे तो ये 5 बच्चे और कहाँ जाएंगे, हरी बात समझे। अगर 40 बैठा लें तो ये तो 35 ही है, फिर यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर 35 बैठाएंगे, फिर दूसरा बच्चा हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे एचसीएफ लेंगे, ठीक है। एचसीएफ लेंगे और वही आपका आंसर होगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 5, 5 ना, हाँ 5 आएगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ दो किस्म से निकालते हैं। एक तो पहला ये कि आप इसे डिवाइड कीजिए, 35, 40 एक बार में जाएगा, तो ये बच्चा 5 से फिर 35 में लगाइए, 5, 7, तो ये आपका 5 आया, जिससे डिवाइड हो गया, जिससे डिनोमिनेटर 0 आ गया, उससे फिर यहाँ पे लगाइए 5, 40, ठीक है। और सॉरी 5 भी नहीं आएगा, यहाँ 42 मैंने देखा नहीं, तो 1 आएगा, ठीक है। तो एक रोज में एक बच्चे को बैठाना पड़ेगा, तो जाकर के ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो आपको होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि टर्मिनेट कब करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्मिनेट कब करेगा, रेशनल नंबर क्या होता है, और एचसीएफ एलसीएम कब निकालते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये बेसिक वीडियो है, दूसरी वीडियो में आपको इस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के आएंगे और वो पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि यही सब चीज़ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के कैसे हम समझाते हैं। हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, देखिए इसमें मैंने लिखा नहीं इसलिए मैं भूल गया। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ये है 10 और ये है 15, ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा, 30 और इसका एचसीएफ आएगा
जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो आएगा 5। तो कहता है कि इस नंबर का आप प्रोडक्ट निकालिए। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 क्या है अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी। तो 15 इंटू 10 क्या है 150। तो कहता है कि 150 आपको ये नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब यही 150 आपको HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आएगा। यहाँ पे HCF क्या है 5, LCM क्या है 30। इनको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी वही आएगा। कितना आया 150। तो देखिए इक्वल हो गया। तो इसी बात को ये कहता है कि अगर LCM और HCF कोई भी दो नंबर का आप लीजिए, दो नंबर हमने दो नंबर कौन कौन सा लिया था 10 और 15। तो 10 और 15 का LCM निकालिए, 10 और 15 का HCF निकालिए। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई जो कीजिएगा वो डायरेक्टली उस नंबर को मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा। अब इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आता है देखिए। अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि LCM दो नंबर के LCM मेरा 120 है और उन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं यानी प्रोडक्ट है 400, ठीक है। तो HCF क्या होगा, ठीक है, इसका HCF क्या होगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्या लिखेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो HCF नहीं पता छोड़ देते हैं, इसको HCF को HCF ही लिख दो या फिर X मान के लिख सकते हैं आप। LCM कितना है 120, प्रोडक्ट कितना है 400। तो ये 120 इधर आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, 1 से 1 0, 2 से कैंसिल, 2 6 2 20 फिर 2 3 2 10, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, हालांकि ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए था लेकिन मैंने एब्रप्ट ले लिया, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये 10/3 आंसर क्या आएगा 10/3। हालांकि आपका 10/3 नहीं आएगा, आपका जब भी आएगा क्वेश्चन तो कोई ना कोई एक होल नंबर में आएगा, 10 5 12 15 कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तरीका उस वक्त यूज़ करेंगे जब LCM दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, HCF निकालना हो, या फिर HCF ही दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, LCM निकालना हो, या फिर कभी HCF LCM दिया हो, प्रोडक्ट निकालना हो, है ना। कोई भी दो दे दे, तीसरा निकाल लेते हैं इसे, ठीक है। होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि जो भी मैंने बताया कॉन्सेप्ट उस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे तो जाकर वो क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा थ्योरीज ही बता देने से बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं आता। तो नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 में कल इंशाल्लाह मैं बताऊँगा इस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।